Indian MMA का GOAT, the Messiah, the chosen one, only fighter to win road to UFC और उसका कॉन्ट्रैक्ट हकदारी से अर्न करके UFC में जाना, Anshul Jubli coming back. He just posted this recently. Let's start from zero again. For the love of the sport, for the passion that first pulled me to the mat, not for praise, not for validation, but the art of combat. You see, when fighters start talking like this, audience उनमें वो जोश ढूंढती है कि damn, where did that old fighter go? You know, where did that old Anshul go? वो old Conor McGregor कहाँ पे गया? Not for praise, not for validation. That's not why any fighter gets into MMA या boxing. अगर आप में से किसी ने MMA या boxing खुद ट्रेन करी है, आपको बस पता है कि how the sport feels. It's probably the realest sport. Like आप MMA boxing fake नहीं कर सकते और आप ये sport पैसों के लिए नहीं लड़ सकते. You literally can't. There are too many sacrifices and there are too many easier ways to make money compared to fighting. Why the hell would anyone do this for money? It's obvious, right? लेकिन जब लोगों को थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, लोगों को अपनी फर्स्ट फेम मिल जाती है UFC में आके, बॉक्सिंग में आके, वो कभी कभी वो जो ओरिजिनल पैशन था जिनके लिए उन्होंने ये स्पोर्ट शुरू किया था वो भूल जाते हैं. एंड अंशुल वो ही एक्नॉलेज कर रहा है कि डैम, जब मैं दिल्ली में था, अकेले मैथ ट्यूशन पढ़ा रहा था, पैसे कमा रहा था टू जस्ट फंड माई ट्रेनिंग, तब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मेरे को ये पैसों के लिए करना है, मेरे को पॉडकास्ट पे जाना है, मेरे को एक फेमस बंदा बनना है. आई एम श्योर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था. ही लिटरली लेफ्ट हिज जॉब ताकि वो MMA परसू कर पाए क्योंकि ही लव्स इट, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस टू. और जो भी बंदा ट्रेन करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो प्रेज के लिए नहीं करता, वो वैलिडेशन के लिए नहीं करता, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इट ब्रिंग्स सॉर्ट ऑफ अ मेंटल पीस. एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ. जब मैं MMA बॉक्सिंग जिम से कंपेयर करता हूँ या जब मैं MMA बॉक्सिंग किसी और स्पोर्ट से कंपेयर करता हूँ, आई लिटरली डोंट नो एनी अदर स्पोर्ट जिसमें आपको ट्रेन करके इतना मजा आता है. जब आप पैड्स हिट कर रहे हो, जब आप रेसलिंग की नई टेक्निक सीख रहे हो, आपकी बॉडी बस इतनी फ्लूइड बनती है और इतनी नेचुरल बन जाती है कि यू फील सुपर ह्यूमन. ऐसी फीलिंग है जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने ट्रेन किया है उन्हें पता है कि हाउ इट फील्स. ऑब्वियसली आपका पूरी बॉडी मतलब थकी हुई है, यू आर डेड बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन, स्पारिंग में आप ठुक रहे हो, ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन जो मेंटल क्लैरिटी और पीस MMA और बॉक्सिंग ट्रेन करके आती है, आई डोंट थिंक वो कोई भी और स्पोर्ट में आती है, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में. तो जब अंशुल ऐसी बात कर रहा है, व्हेन अंशुल इज टॉकिंग लाइक अ वेरी नेचुरल फाइटर, वेरी हंग्री फाइटर, जो आजकल जो पैसे फेम में गुम जाते हैं, इट फिल्स मी विद होप, इट फिल्स मी विद प्राइड कि इट्स अ डिफरेंट मेंटालिटी. टू हेल विद द जजमेंट, द ओपिनियंस एंड द आईज दैट डोंट अंडरस्टैंड. लाइफ इज शॉर्ट. दिस मोमेंट, दिस ब्रेथ, इट वोंट कम अगेन. वन डे वी ऑल फेड एंड नन ऑफ इट विल मैटर. जब से अंशुल फेमस हुआ है, बड़ा हुआ है, ऑब्वियसली सब ने वो मोमेंट देखा है जब वो रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे गया था एंड कंप्लीटली गॉट फ्लेम्ड, एंड राइटफुली सो. जो उसने बोला था वाज प्रीटी क्रेजी. में कोई डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट राउंड सर्वाइव करना, सेकंड राउंड में नॉकआउट मार सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ कबीब को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो वो नो नहीं. कमिंग बैक टू इट, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ही अंशुल बड़ा होता गया, आपके अंदर एक सर्टेन टाइप ऑफ ईगो आ जाती है. एंड एनीवन हु गेट्स फेमस एंड मनी दैट क्विक, सबके साथ हुआ है, लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट? अनलेस यूर अ GSP, सबके साथ हुआ है. टू हेल विद द जजमेंट, द ओपिनियंस, द आईज डोंट अंडरस्टैंड. जो लोग एक्चुअली लड़ते नहीं है उनको फाइटर्स की स्ट्रगल पता नहीं है. एज मच एज मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हो, हम बस कह सकते हैं, लेकिन हम कभी एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे उनकी फाइट्स में कितनी मेहनत गई है और कितनी इमोशंस उन्होंने झेले, कितने सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए. लाइफ इज शॉर्ट. दिस मोमेंट, दिस ब्रेथ, इट वोंट कम बैक अगेन. वन डे वी ऑल विल फेड एंड नन ऑफ इट विल मैटर. आई थिंक अंशुल रियलाइज कर रहा है कि अब उसकी आखिरी अपॉर्चुनिटी है UFC में, उसका आखिरी शॉट है. और अगर अब
वो अपने आप को प्रूव नहीं करता, वो अपने आंखों में अपना बेस्ट नहीं देता, देन none of it will matter. ये जो आखिरी फाइट है, ये जो आखिरी अपॉर्चुनिटी है जो एक इंडियन फाइटर को मिली है, एंड क्या पता इसके बाद हम कब ही देखेंगे एक इंडियन UFC फाइटर को. ऑब्वियसली पूजा तोमर है, मैं कह रहा हूँ कि एक मेल इंडियन फाइटर, हु नोज व्हेन वील सी इट. क्योंकि अंशुल जूबली भी हम देख रहे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 साल के बाद, राइट. भारत कंडारे आई थिंक लास्ट था, आई थिंक वो 2016 में लड़ा था. 7-8 साल हो चुके. तो हमें क्या पता अगला इंडियन फाइटर कौन होगा जो UFC में आता है. बट हमें ये पता है, ही इज टॉकिंग लाइक अ गाय जिसको पता है कि उसकी लास्ट चांस है, उसकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है. और अगर अब उसने सब कुछ नहीं दिया, इट्स प्रोबेबली नेवर कमिंग बैक. उसने वो सोशल मीडिया फॉलोइंग बना ली है, उसने पैसे कमा लिए है, बट it's never the same when you're competing at the highest level, representing your country. उसको छोड़ो, but just competing at the highest level, it's a different feeling, especially for अंशुल, क्योंकि उसने वो टेस्ट किया है. उसको पता है कि UFC में होना कितना डिफरेंट है from actually fighting in India. तो उसके लिए it's going to be 10x tougher to go back to India and then fight. He'd probably like make more money just not fighting and doing brand deals, sponsors, जो भी. But I am excited for his comeback. मैं देख रहा हूँ उसकी stories में, he's been doing a little bit of wrestling training. You see this Kuldeep Malik Wrestling Academy. भाई ट्रेन कर रहा है. wrestling was one thing जो बहुत fighters कहते थे कि अंशुल क्यों नहीं करता. हमें इंडियन fighters है, we have a background in wrestling, हम उनकी wrestling क्यों नहीं देखते. Listen, main thing is कि आई एम रियली हैप्पी कि उसकी मैंटेलिटी, उसका जो माइंड है, विच आई थिंक गॉट रियली पोल्यूटेड सारे क्लाउड, सारे पैसों, सारे फेम के साथ, इट्स स्टार्टिंग टू लुक लाइक द ओल्ड अंशुल अगेन. वो जो हंगरी बच्चा था उत्तराखंड से, जिसके पास कुछ पैसे नहीं थे, वेंट ऑन टू परसू हिज पैशन एंड देन मेड इट टू द बिगेस्ट स्टेज, द UFC. आई जस्ट वांट टू सी हिम बैक. आई एम श्योर ही इज गोना गेट वन लास्ट चांस. I think this is a sign कि ट्रेनिंग कैंप शुरू होने वाली है. We're going to start preparations for my final fight. तो देखते हैं क्या होता है आगे. बट आप लोगों को क्या लगता है about this message? Do you guys like कि अंशुल का दिमाग, do you guys like how अंशुल is speaking? उसकी जो mentality है, it looks like it's in a really good place right now. को कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है अंशुल के साथ होने वाला है. डू यू थिंक ही फाइट्स इन द UFC नेक्स्ट और नॉट. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन हिट करिए. मैं ऐसी एंगेजिंग MMA और बॉक्सिंग की वीडियोस बनाता रहता हूँ. आई एम रियली हाइप्ड फॉर दिस गाइस कम बैक ब्रो. एंड पता नहीं अगली बार एक इंडियन फाइटर UFC में कब होगा, तो लेट्स जस्ट एंजॉय द टाइम वी हैव विद दिस गाय,